Very good evening friends. Welcome to my channel English with Pooja. Today I am going to tell you use of compulsion sentences. आज हम compulsion sentences की बात करेंगे. ओके तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, इनमें से कोई एक ही लगाना है. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? These sentences are useful in spoken English. Okay. For example, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है. ये हमारा है, ये लास्ट में है तो हमको ये कैसे पहचानेंगे कि ये है हमारा प्रेजेंट का है. तो जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा उसमें हम हैज़ टू, हैव टू लगाएंगे. ओके. अब हैज़ टू कहाँ पर लगाएंगे और हैव टू कहाँ पर लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम हैज़ टू लगा देंगे, और जब हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा तब हम हैव टू का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है. ही यानी सिंगुलर, तो हम हैज़ टू लगाएंगे. और वैसे ही बनेगा जिस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा. तो क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ टू. ही हैज़ टू गो स्कूल डेली. क्लियर? ही हैज़ टू गो स्कूल डेली. हो गया. नेक्स्ट हमारा है मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है. हमारा लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट का ये भी है. और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मुझे, आई हमारा प्लूरल है. तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव. जो हमारा प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, हैव टू. और सिंगुलर होगा तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हैज़ टू लगाएंगे. तो यहाँ पर हमारा आई है तो आई के साथ हैव लगाएंगे. आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. मुझे अखबार पढ़ना पड़ता है. आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं. उसे छत पर सोना पड़ा था. अब था लिखा हुआ है हिंदी सेंटेंस में, था लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट का है. हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे? हैड टू. हैज़ क्लियर हो गया, हैव टू क्लियर हो गया, अब आया हैड टू. अब जब पास्ट का होगा तो हम हैड टू लगाएंगे. ओके. पास्ट में हम हैड टू लगाएंगे और इसमें प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो डजेंट मैटर, हैड टू ही लगेगा. क्लियर? हैड टू ही लगेगा. और जो हमारा प्रेजेंट का होगा उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू लगेगा. क्लियर हुआ? और जब हमारा पास्ट का होगा तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल वो हैड टू ही यूज़ होगा. तो उसे छत पर सोना पड़ा था यानी मजबूरी है उसकी, तो ही हैड टू स्लीप ऑन द रूफ. क्लियर? ही हैड टू स्लीप ऑन द रूफ. नेक्स्ट है हमारा आपको नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा. आपको देखिए कंपल्सन सेंटेंसेस इस तरीके के होते हैं जब कोई मजबूरी होती है तब वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू ये यूज़ होता है. ओके. आपको नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी है ना कि नया कंप्यूटर खरीदना ही पड़ेगा. एक कंपल्सन है कि खरीदना ही खरीदना है. ओके. तो आप पड़ेगा यानी कि हमारा फ्यूचर का है. अब फ्यूचर का है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल हैव टू. फ्यूचर में हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू. अब यू will have to buy a new computer. You will have to buy a new computer. क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया. अच्छा, ये जो फ्यूचर वाला है इसका भी हम जब सब्जेक्ट हमारा चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो तो हम यहाँ विल हैव टू का ही यूज़ करेंगे. ओके. कल मुझे शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. ये भी एक कंपल्सन है. शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. ओके. तब क्या इसको बनाएंगे? पढ़ सकता है. तो लास्ट का क्या बचा हमारा? मे हैव टू. पढ़ सकता है तो मे हैव टू लगाएंगे. इस तरीके से हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर पढ़ता है हमारा आएगा तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना है हमें. पढ़ा था यानी पास्ट का होगा तो फिर हमारा हैड टू यूज़ करना है. और अगर हमारा पढ़ेगा है तो फिर विल हैव टू का यूज़ करना है. फ्यूचर में विल हैव टू का. और पढ़ सकता है तो मे हैव टू. क्लियर? अब क्या? कल मुझे शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. टुमारो आई मे हैव टू गो आउट ऑफ सिटी. आई मे हैव टू गो आउट ऑफ सिटी. क्लियर? देखिए जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाते जाएंगे हमारे सेंटेंस ये क्लियर होते जाएंगे. मुझे बड़ों की बातें माननी पड़ती है. प्रेजेंट का है हमारा तो हमारा हैज़ टू, हैव टू लगेगा. तो मुझे है तो मुझे के साथ यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे. आई हैव टू ओबे द एल्डर्स. आई हैव टू ओबे द एल्डर्स. उसे स्वतंत्रता दिवस पर एक राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा. फ्यूचर हो गया हमारा. उसे
स्वतंत्रता दिवस पर एक राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। तो फिर क्या है, ही विल हैव टू सिंग अ नेशनल सॉन्ग ऑन इंडिपेंडेंस डे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपको अपनी गलती के लिए पछताना पड़ सकता है, मे हैव टू का है, आपको अपनी गलती के लिए पछताना पड़ सकता है। यू मे हैव टू रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक। रिग्रेट मीन्स पछताना। यू मे हैव टू रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक। क्लियर हो गया। पढ़ सकता है तो मे हैव टू। ओके। इस गरीब आदमी को अपना मकान बेचना पड़ा था, पास्ट हो गया। दिस पुअर मैन हैड टू सेल हिज हाउस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आपको लाइब्रेरी की किताबें लौटानी पड़ेंगी, फ्यूचर आ गया तो विल हैव टू। यू विल हैव टू सबमिट लाइब्रेरीज बुक। देखिए ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेस है, डेली स्पोकन में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक दिन का वेतन बाढ़ पीड़ितों को देना पड़ेगा विल का, विल हो गया, फ्यूचर हो गया तो विल का यूज़ करेंगे। ओके, विल हैव टू का, आपको एक दिन का वेतन बाढ़ पीड़ितों को देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव 1 डेज सैलरीज टू द फ्लड विक्टम्स। यू विल हैव टू गिव 1 डे सैलरी टू द फ्लड विक्टम्स। फ्लड विक्टम्स मीन्स होता है बाढ़ पीड़ित। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे सच बोलना पड़ता है, प्रेजेंट आ गया, आई हैव टू स्पीक ट्रुथ। क्लियर। कल मुझे आपका वेट करना पड़ा था, पास्ट। यस्टरडे आई हैड टू वेट फॉर यू। यस्टरडे आई हैड टू वेट फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं, उसे फिर से परीक्षा देनी पड़ सकती है, मे हैव टू। ही मे हैव टू अपीयर इन द री एग्ज़ाम। ही मे हैव टू अपीयर इन द री एग्ज़ाम। क्लियर। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।